अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो रहा है। मैं ये लूँगी नीम गर्म पानी, एक गिलास, और थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर मैं एक बाइट ये हल्दी का लूँगी। थोड़ी तस्बीह वगैरह पढ़ेंगे, फिर थोड़ा लेट जाऊँगी मैं, या अगर नींद नहीं आई तो फिर कुछ दूसरा काम कर लूँगी। देखते हैं फिर आगे क्या करती हूँ मैं। ये है ऑरेंज का पाउडर और ये है चावल का पाउडर। ये मैंने हाफ टी स्पून ले ली है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल, और या तो आप वैसलीन डाल लें या फिर मैं कोकोनट ऑयल डाल लेती हूँ ताकि चेहरा ड्राई ना हो। ये दोनों मैंने घर में ख़ुद बना के रखे हैं, होममेड है मेरे। मुझे या बच्चियों को ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि फेशियल या ब्लीच वगैरह थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ, फेस पे मेरे सूट नहीं करता है बहुत ज़्यादा केमिकल, तो मैं बहुत कम ही कुछ यूज़ करती हूँ। हत्ता कि फेयर एंड लवली या किसी और टाइप की क्रीमें वगैरह भी बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। तो बस कहीं जाना हो, अगर बहुत ज़्यादा फ़ील हो तो फिर मैं यही अप्लाई कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, या फिर मुल्तानी मिट्टी इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये मैं बनाऊँगी और फिर मैं अभी आपको इसका असल टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाला है ताकि थोड़ा रफ फीलिंग ना हो। वैसे मैं करूँगी अप्लाई। सीधी खड़ी हो। तो जी आज मैंने खाने में बनाए हैं चावल, फिश फ्राई किए हैं, दाल बनाए हैं और ये आलू फ्राई किए हैं। ये आज तो बहुत वायरल है, मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, अक्सर बच्चों को पसंद बहुत ज़्यादा आती है इसलिए। और मैंने दाल भिगोए हैं, रात को मैं पकोड़ों के सालन बनाऊँगी। और थोड़ी सालन भी है बची हुई, बाकी सैलड वगैरह बने हुए हैं। तो ये दोपहर का खाना है, बच्चों ने खाना है और फिर सब ने चले जाना है अपने अपने ट्यूशन। ये मैंने हस्बैंड मेरे गए हैं बेटी को छोड़ने के लिए ट्यूशन। आज भी आ गए थे इत्तेफाक से, तो बच्चों की ईद हो गई है। अब किसी को कहीं जाना है और किसी को कहीं जाना है। वो कहते हैं आते ही मेरी ड्यूटी दोबारा शुरू हो जाती है, मुझे फारिग नहीं छोड़ना तुम लोग। अब फिर आते हैं तो फिर मैं चाय निकालूंगी और रोटियां वगैरह डाल लेती हूँ। चाय के लिए दूध मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, बहुत इजी रहता है। कावा बनाया और डाल दिया। ऑन करूँगी। ये मैंने धनिया पत्ती मंगाए, अंडे मंगाए, उबले अंडे का। ये लीजिए चाय लीजिए। ये देखिए गाइस, आज मैंने कारनामा अंजाम दिया है। ये ने बर्तन वाले को कपड़े दिए और 2 बर्तन लिए उससे। क्या लेकर आया? अंडे। चलो सही है। आज मोहल्ले में मेरी नियाज थी, वहाँ से दावत आई थी मिलाद शरीफ की, तो हमें वहाँ भी जाना था। बहुत आज जल्दी जल्दी में सब कुछ काम करना पड़ा मुझे। प्लस मैंने नहा के जैसे तैसे कपड़े डाल लिए थे और ये पहले मैं हरीम को तैयार करने में लग गई। इसने कहा था मैं भी जाऊंगी, तो जब ये स्कूल से आई थी तो थोड़ा बहुत होमवर्क इसको मैंने करवा दिया था उसी वक्त नाश्ते के बाद। ट्यूशन चली जाओ, मैं कह रही थी इसको ट्यूशन चली जाओ, थोड़ी देर में आ जाना, फिर मैं चली जाऊंगी लेकर के। लेकिन इसने बोला नहीं, तैयारी में भी टाइम लग गया था थोड़ा, तो बस छुट्टी करवा दी इसकी। मैंने कहा चलो बाद में बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उसकी तैयारी करवा दूँगी मैं। फिर मैंने हरीम को तैयार किया और नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, नमाज़ भी पढ़नी थी मुझे। फिर नमाज़ पढ़ के मैंने अपनी तैयारी की, नमाज़ पढ़ के
हरीम को भी मैं कह रही थी यार नहा लो तुम सुबह, लेकिन इसको मदरसे के टाइम में इतनी जल्दी होती है, थोड़ा स्कूल से आने के बाद खेलने लग जाती है ना, ये थोड़ा इधर उधर करती है तो उसका टाइम निकल जाता है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो इसने नहाया नहीं। फिर मैंने भी इसके थोड़े ऑयलिंग कर दी थी बालों में ताकि आराम से इसके बाल बन जाएं, रफ़ लग रहे थे, बाहर जाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना कहीं। मसला ये है ना, मेरे घर में किसी को भी बाल बांध के रखने की आदत नहीं है, तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। किसी की भी आदत नहीं है। अगर हम लोग खुले बाल नहीं रखेंगे तो सर में दर्द होता है, अगर चुटिया बनाई, बाल बनाया तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, में पसीने से गंदे हो जाते हैं। बाल हैं भी सबके बड़े बड़े, कटवा देते हैं तो तब भी जल्दी बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड है। अभी तो सर्दियों में काफ़ी गिरते हैं तो कम हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबके बाल बड़े हैं। अगर हरीम के मैंने बाल नहीं काटे होते ना, जब भी बढ़ते हैं मैं कटवा देती हूँ या फिर मैं खुद ही ट्रिम कर देती हूँ, तो इसके बाल कमर से नीचे होते हैं, अभी भी अच्छे खासे। जब भी बढ़ते हैं ना मैं कानों तक कर देती हूँ, क्योंकि बड़े बाल संभाल में नहीं आते, गर्मी में परेशान होती रहती है बिल्कुल, और ब्रश तो ये लगाने नहीं देती है, इतना चीखती है उलझे बालों में, तो बस मैं इसके छोटे ही कर देती हूँ कि जाओ भाई जान छूट जाती है। वापस आके मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। आते आते कम से कम 8 तो बज ही जाएंगे हमारे, 7, 7:30, 8 तक तो बज ही जाएंगे, तो फिर आके खाने की तैयारी करनी होगी। तो ये मेरी डॉली तैयार हो गई है, पोज दे रही थी मुझे मैंने बोला सीधी खड़ी हो, मुझे एक फुल पिक्चर ले लेने दो। ये खुद ही बोलना शुरू हो गई अपनी बात है। मैंने बोला चलो बाद में रिकॉर्डिंग तो करनी होगी। मैं भी तैयार होकर आ गई नमाज के बाद। ये ड्रेस मैंने ख़ुद सिली है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कैसी बनी है। मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने ये ले ली। सब मुझे मना करते हैं, मैं वाइट और ब्लैक कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ क्योंकि पसंद ही मुझे ऐसे ही आते हैं, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। स्टिचिंग कर लेती हूँ मैं अच्छी खासी माशाल्लाह, पहले तो बहुत करती थी, अब ज़रा टाइम कम मिलता और मूड भी नहीं होता है। जब मैं तैयार हुई हरीम कह रही थी मैं भी आपकी एक पिक्चर बनाऊँ, आपने बनाई है मेरी, मैं भी बनाऊँगी। मैंने बोला चलो बना लो। तो हो गई थी मैं जाने के लिए मिलाद में। अब हम जाएंगे मिलाद में और वापस आके फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी, अगर हो सकेगा तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो आप लोग तो जी मैं आ गई थी और मुझे आने में काफ़ी देर हो गई थी, तो बस आते ही मैंने जल्दी से तैयारी शुरू की क्योंकि खाने का टाइम हो गया है और अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर मैं जल्दी से दाल पीसी। दाल मैंने सिल पे पीसे थे, ग्राइंडर में नहीं डाला था क्योंकि बेसन नहीं था मेरे पास कि मैं उसको थिक करती, और ग्राइंडर में मुझे थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है इसलिए। और फिर बाकी मसाले वगैरह डाल के जल्दी जल्दी मैंने पकोड़े वगैरह फ्राई किए। फिर एक तरफ मसाला बना लिए मैंने पकोड़े भिगोने के लिए। आटा गूंदा जल्दी जल्दी, साथ साथ बर्तन भी धो रही थी क्योंकि मैंने दोपहर के बर्तन नहीं धोए थे, रह गए थे मेरे। और फिर मैंने रोटियों की भी तैयारी की, रोटियां बनाई। रोटियां मुझे 2-3 ही डालनी थी, दिन के दाल चावल रखे थे पहले से, और आटा मैंने गूंद लिया था क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल सबने जाना था। बेटी कॉलेज जाती है, उसे भी जाना था आज, वरना वो रुकती है, तो सब नहीं जाना था। काफ़ी रश वाला माहौल होता, तो मैंने आटा गूंद लिया ज़्यादा करके ताकि मेरे नेक्स्ट डे काम आ जाए। फिर मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगी और अभी मुझे हरीम को होमवर्क भी करवाना है जो कि बाकी रह गया था, और वो मेरे इंतज़ार में बैठी, वो किसी से नहीं पढ़ेगी। मैंने कहा भी है जाओ आप ही से पढ़ लो, लेकिन वो मेरे इंतज़ार में ही बैठी। जब तक मैं नहीं जाऊँगी हर चीज़ उसे मुझसे ही पूछनी है। और ये आ गई थी मैडम, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी खाली स्कार्फ लगाकर। मुझे कह रही पिन लगाइए पिन लगाइए, मैंने कहा रुक जाओ बेटा थोड़ी देर, हाथ गंदे हैं मेरे यहीं टिक के ही बैठ गई। इसे सारे काम ना मुझसे ही करवाने होते हैं, नहाना हो, कपड़े चेंज कराना हो, बाल बंधवाना हो, बैग पैक करवाना हो, या फिर पढ़ना हो, कुछ भी करना हो इसे मुझसे ही करवाना है। बस तो जी ये मेरा था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।